नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल दीपाश्री यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी सिंह लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका आने वाला मई 2025 का महीना। जो भी ट्रांजिट हो रहे हैं सभी लग्न राशि चंद्र राशि वालों को प्रभाव दे रहे हैं, देंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से सभी ग्रहों के ट्रांजिट हैं एक साथ। और जो बड़े सारे ग्रह हैं जैसे शनिदेव, बृहस्पति देव, राहु केतु, वो सभी बदलाव उन्होंने मई एंड तक पूरी तरीके से कर लेंगे। अब क्योंकि ये सभी ग्रह बदलाव कर रहे हैं तो महादशा अगर आपकी अच्छी है तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। महादशा खराब है लेकिन अंतर्दशा अच्छी है तो आपको मूल्यता आपको जो परिणाम आएंगे वो बहुत अच्छे नहीं होंगे, लेकिन अच्छे होंगे, इतने होंगे कि आपको लगेगा कि हाँ चीज़ों अच्छी जा रही हैं। 4 लग्न राशि ऐसी हैं, चाहे वो चंद्र राशि हो चाहे वो लग्न राशि हो, जिनके लिए आपको प्रभाव दिखेगा कि थोड़ा खराब भी है। मेष राशि, चाहे चंद्र हो चाहे लग्न राशि हो, फिर उसके साथ साथ सिंह राशि, फिर तुला राशि और मीन राशि। अब शुरुआत करते हैं आपके लग्न के लिए। आपके लग्न के स्वामी सूर्यदेव बनते हैं जो उच्च के रहेंगे 15 मई तक। उच्च के रहते हुए मेष राशि में रहेंगे और आपके नवम भाव में बहुत अच्छा समय है आपके लिए। यहाँ पे बुधदेव भी रहेंगे। बुधदेव आपके दूसरे और 11वें भाव के मालिक है। भले ही फंक्शनल मेलेफिक है लेकिन धन भाव के मालिक हैं। तो परिवार में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। कोई रिलीजियस एक्टिविटी हो सकती है, परिवार के साथ कोई रिलीजियस ट्रैवल हो सकता है। आपके परिवार में कोई हायर एजुकेशन के लिए जा सकता है, पढ़ाई के लिए आगे की बाहर कहीं जा सकता है। और आप धन कमाने के लिए हो सकता है अपने स्थान का परिवर्तन करें, आपकी पोजीशन बदले, आप स्थान परिवर्तन करें, इस तरह की भी चीज़ें। अगर आप सोच रहे थे शादी का योग नहीं बन रहा था, आप शादी करना चाह रहे थे, तो ये शादी का योग भी है। दूसरा 11वां नवम भाव कनेक्ट हो रहे हैं, शादी हो सकती है किसी की, आपकी कोई भी जो चाहता है सिंह लग्न राशि वाले। फिर उसी के साथ साथ क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे आगे ये सूर्यदेव वृषभ राशि में चले जाएंगे 15 मई को और बुधदेव यहीं पे ही मेष राशि में ही रहेंगे। तो जब ये दसम भाव में भी जाएंगे तो ये आपकी पदोन्नति कराएंगे, आपका पद बढ़ेगा, समाज में पद बढ़ेगा, आपका फोकस जो होगा अपने कार्य क्षेत्र की तरफ, करियर की तरफ ज़्यादा रहेगा। समाज में पद बढ़ेगा, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी यहाँ पे आपकी। और दिग्बली भी होते हैं सूर्यदेव, तो बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। समय बहुत अच्छा है धन के हिसाब से भी और सम्मान के हिसाब से भी जीवन में। फिर उसके बाद मंगल देव की बात करें। अब मंगल देव आपके लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है क्योंकि नवम भाव के मालिक हैं और साथ में आपके चौथे भाव के मालिक हैं। अब ये नीच के हो रहे हैं 12वें भाव में, तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। वो भी 12वें भाव में लड़ाई झगड़े से बचेगा। और अगर आपको ऐसे डिज़ायर्स हों जिसमें आपको मन करे आप किसी से अट्रैक्ट हैं और आपको मन करे फिजिकल रिलेशनशिप रखने का, वहाँ से इन सब चीज़ों से बचेगा। पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं, मदर के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये इसका इंडिकेशन है कि आपका चेंज ऑफ प्लेस होगा, घर बदलेगा, आप कोई बाहर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आपका जो करंट सिचुएशन है वहाँ से आपका बदलाव होकर चेंज ऑफ सिटी, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ कंट्री हो सकता है। आपका चेंज होगा, बहुत सारा चेंज होगा, लेकिन फादर मदर से सेपरेशन होगा। फिर उसके बाद राहु केतु की बात करें तो राहु देव और केतु देव फिलहाल आपके कुंभ राशि और यहाँ पे सिंह राशि में रहेंगे। अब क्योंकि ये कुंभ राशि और सिंह राशि में है और कुंभ राशि आपके सप्तम भाव में आती है, राहु देव सप्तम भाव में रहेंगे और लग्न में केतु देव रहेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले हो इन 1.5 साल। अपने से ज़्यादा दूसरों पे फोकस करोगे तो हो सकता है, या तो अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो आप पब्लिक के लिए काम करते हो, बिजनेस है तो पब्लिक के लिए काम करते हो, शादी हो गई है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पाउस की आ गई है, या फिर आपका फैमिली इतनी बड़ी है कि या ऐसा काम करते हो जहाँ पे आपको समाज का सबका ध्यान रखना है, तो आप पूरी तरीके से इतना ज़्यादा दूसरी चीज़ों में, दूसरे के कामों में इन्वॉल्व हो जाओगे। शादी भी हो सकती है, बिजनेस भी शुरू हो सकता है, या आप इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो अपनी फैमिली लाइफ, पब्लिक लाइफ को लेके कि आप अपने ऊपर ध्यान ना दो। लोगों हो सकता है आपको लोग बोले कि तुम अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, तुम कितने अनटाइडी हो, तुम प्रॉपरली नहा नहीं रहे हो, अपने बहुत ही हो सकता है, मतलब लोग ध्यान नहीं देते, अपने ऊपर से डिटैच होके पूरा समाज के लिए, दूसरों के लिए अपनी उन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। तो इसीलिए मैंने बोला शादी का योग और बिजनेस बढ़ाने का योग बनता है। थोड़ा सा ऑब्सेशन हो सकता है अपने पब्लिक लाइफ का, अपने स्टेटस का, और अपने ऊपर से ध्यान कम जाना, ठीक है। फिर दूसरे ऑपोजिट जेंडर की तरफ भी अट्रैक्शन हो सकता है किसी की तरफ, और स्पाउस पे थोड़ा सा डाउट भी कर सकते हो। यहाँ पे शक की भी गुंजाइश बनती है कि आप शक करो अपने स्पाउस पे या बिजनेस पार्टनर पे। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। और ये भी है कि
दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये कुछ ना कुछ आपको अचीवमेंट देगा। केतु लग्न में आता है और वो ध्वजा को डिनोट करता है, वहाँ पे माघा नक्षत्र दिया जाता है। तो ध्वज का मतलब क्या होता है? ध्वज वही फैलाता है ना जो कुछ विन ओवर करता है किसी सिचुएशन से, तो कुछ ना कुछ तो आप अचीव करने वाले हो, जिसकी वजह से वो जब माघा नक्षत्र में जाएँगे तब तक कि आपको लगेगा कि आपने अचीव कर लिया, आपने झंडा फैला दिया अपनी लाइफ में। जो भी चीज़ रिलेट करती हो, जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, नहीं हो पाया है, वो हो जाएगी आपकी। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इसके जो डिस्पोजिटर हैं राहु देव के, वो अष्टम भाव में है, शनि देव बनते हैं। और शनि देव अष्टम भाव में होते हैं तो आपकी लंबी आयु कर देते हैं। आयु लंबी कर देते हैं लेकिन कष्ट बहुत दे देते हैं। आयु लंबी होगी, कष्ट बहुत होंगे जीवन में। तो हर एक चीज़ रुक रुक के होगी। आप रिसर्च एक्टिविटी में हो, कोई भी रिसर्च के काम करते हो, R&D, PhD कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, रिसर्च का काम है, साइंटिस्ट हो, रिसर्चर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी ऐसा रिसर्च का काम या इनहेरिटेंस के लिए मिल जाएगा, दिला देंगे, लेकिन बहुत ही धीमे-धीमे, बहुत ही मेहनत करने के बाद दिलाएँगे। लंबी आयु बढ़ाएँगे लेकिन कष्ट के साथ जीवन होगा। कोई जाते-जाते हो सकता है आपको बड़ा हेल्थ क्रॉनिक इश्यूज़ भी देके चले जाएँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन शनिदेव यहाँ से तीसरी दृष्टि आपके जो डालेंगे वो वृषभ राशि दसम भाव पे भी डालेंगे। फिर एक दृष्टि सामने सिंह राशि कन्या राशि पे भी होगी और एक दृष्टि जो होगी वो धनु राशि पे होगी। तो अब ये सारे ही इनके मित्र हैं और वो बृहस्पति की राशियों में शनिदेव बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। धर्म के साथ कर्म को करते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, झुक जाते हैं शनिदेव। तो फल तो अच्छा मिलेगा आपको मीन राशि में रहते हुए और कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी। वृषभ राशि है शुक्र देव की, बहुत मेहनत से आपको धन बहुत अच्छा प्राप्त होगा यहाँ पे इस समय में और रिसर्च ओरिएंटेड कामों में जाएंगे। PhD करना चाह रहे हैं, ये सब चीज़ों में, रिसर्च कामों में धन बढ़ेगा आपका, परिवार बढ़ेगा, परिवार भी बढ़ेगा आपका, ये भी इस समय दिखता है। और यहाँ से चाइल्ड बर्थ के भी इंडिकेशन है। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, पढ़ाई में है तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। रिजल्ट हो सकता है डिलेड आए या कम आए आपकी मेहनत से, लेकिन रिसर्च के कामों में, तंत्र मंत्र का कामों में ये सब आपको बहुत अच्छा देगा। वेल्थ बढ़ाएगा, पैसा बढ़ाएगा, बहुत अच्छा वेल्थ देगा, इनहेरिटेंस का योग भी बनाएगा। बृहस्पति देव आपके यहाँ पे मिथुन राशि में है। अब बृहस्पति देव आपके 11वें भाव में, जो किसके डिस्पोजिटर बनते हैं? शनि देव के। वहाँ पे शनि देव के साथ शुक्र देव भी रहेंगे मीन राशि में उच्च के 31 मई तक, और शुक्रदेव आपके दसम भाव के मालिक बन जाते हैं और साथ में आपके तीसरे भाव के मालिक बन जाते हैं। तो न्यूट्रल है, थोड़े मेलेफिक हैं, बट फंक्शनल मेलेफिक नहीं है, मेलेफिक हैं लेकिन। तो यहाँ पे ये आपके लिए, यहाँ पे उच्च के रहते हुए शुक्रदेव के साथ मेहनत से धन कमाना, सर्जन्स के लिए अच्छा है समय, R&D करने वालों के लिए अच्छा है, केमिकल में जो है उनके लिए अच्छा है, जो लोग फाइनेंशियल काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, टेक्नोलॉजी के काम जितने करते हैं, तो आपके लिए मेहनत से बहुत अच्छा धन कमाने का यहाँ पे योग बनता है। ठीक है, मेहनत से बहुत अच्छा धन कमा सकते हैं आप और जितनी मेहनत करेंगे उतना धन कमाएंगे। और यहाँ पे हो सकता है आप किसी अपने से बड़ी एज की महिला के साथ या फीमेल के साथ किसी रिलेशनशिप में जाना, इसके भी योग बनते हैं। आप किसी के साथ हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या किसी के साथ कोई गर्लफ्रेंड बनी जो आपसे एज में बड़ी है, या उससे आपको बेनिफिट मिल गया लाइफ में, करियर में, ये भी योग दिखता है। तो यहाँ पे ये चीज़ों के योग दिखते हैं। आपको पैसे का लाभ हो गया या रिलेशनशिप बन गया, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। किससे? आपसे बड़ी एज की जो विमेन होगी उससे। फिर उसके बाद सूर्य देव की बात कर ली, बुध देव की बात कर ली, शनि देव, शुक्र देव की बात कर ली। अब बृहस्पति देव, क्योंकि यहाँ पे इसके डिस्पोजिटर बन जाते हैं शनि देव की मीन राशि के, यहाँ पे शुक्र देव भी रहेंगे और बृहस्पति देव 11वें भाव में रहेंगे। तो बहुत सारी आपकी इच्छाएं इस समय में मिथुन राशि में रहते हुए जब वो 14 मई को चले जाएंगे, इच्छाएं पूर्ण होंगी आपकी। बहुत सारी धन को लेके इच्छा, मैरिज को लेके, शादी को लेके, बिजनेस को लेके, चाइल्ड बर्थ, एजुकेशन को लेके, कोई अगर आप पोजीशन चाह रहे थे, हेरिडिटरी पोजीशन जिसको हम पंचम भाव को थ्रोन से भी जानते हैं, जहाँ से आपको नेम फेम भी मिलता है, वो नेम फेम नहीं जो आपको हो सकता है लार्ज स्केल का, बट एक ऐसा नेम जो जिसकी वैल्यू है, जैसे प्राइम मिनिस्टर बना कोई, तो प्राइम मिनिस्टर होने की एक वैल्यू है, नाम कुछ भी हो आपका, लेकिन आपको जब कोई प्राइम मिनिस्टर बुलाता है तो आप ज़्यादा खुश होगे ना, रादर देन आपको कोई बोले कि आई एम नरेंद्र मोदी, रादर देन दैट अगर आपको कोई बोले प्राइम मिनिस्टर तो आप ज़्यादा खुश होगे, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर हो, उस पद की वैल्यू है, उस सीट की, उस थ्रोन की वैल्यू, तो पंचम भाव थ्रोन है, तो वो ऐसी पोजीशंस दे सकता है जो जिसकी वैल्यू है, जिसका नेम है, फेम है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं और बहुत सारे आपको लाभ दिखेंगे। आप कुछ नया सीखोगे, पढ़ोगे, सीखोगे,
शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल होंगे, आपके छोटे भाई-बहनों की लाइफ में, आपके स्पाउस की लाइफ में प्रमोशन होंगे, बच्चों की लाइफ में प्रमोशन होंगे, अच्छा करेंगे वो लोग अपनी लाइफ में इस समय में। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव टाइम पीरियड है, बस कुछ चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। जैसे मैंने बोला, आपके लिए ट्रांज़िट अच्छे स्टार्ट ही होंगे तब जब सूर्य देव आगे मेष राशि में बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बृहस्पति देव 14 मई को मिथुन राशि में जाएँगे, तो आपके लिए समय और अच्छा होता चला जाएगा, क्योंकि मीन राशि से थोड़ा-सा प्लैनेट्स को, ग्रहों को थोड़ा-सा हटने की ज़रूरत है और आपके लिए समय बेहतर ही है। ठीक है? तो ये था मेरा सिंह लग्न राशि वालों के लिए एनालिसिस मई 2025 का। अगर आपको पसंद आया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल टीपा एस्ट्रो यूनिवर्स।